इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, आरओई अच्छा दिखाना है, कैसे दिखाएं? डेट ले लेते हैं। डेट आरओई में दिखेगा नहीं, आरओई ज़्यादा आ जाएगा मेरा। दोस्तों ऐसी बहुत कंपनियां आपको दिखेंगी जिनका आरओई ज़्यादा है, बट क्या सिर्फ आरओई देख के डिसीजन ले लेना चाहिए कि ये कंपनी अच्छी है? क्या आरओई का जो मेन प्रॉब्लम था, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, वो ये था कि वो डेट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता और सिर्फ कैलकुलेशन करता है शेयर होल्डर इक्विटी पे। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि आरओई की ज़्यादा वैल्यू देख के हमें गलत डिसीजन नहीं लेना है, हमें अक्लमंद इन्वेस्टर बनना है, और कैसे हम और डेटा को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि आरओई की जो वैल्यू है वो कंपनी के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन। तो दोस्तों हमने आखिरी वीडियो में क्या समझा था कि अगर आरओई एक कंपनी का इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो कंपनी अंडर परफॉर्मिंग है, और आरओई ज़्यादा है तो कंपनी ओवर परफॉर्मिंग है, अच्छी परफॉर्मिंग है। आरओई ने हमें सिर्फ ये बताया कि शेयर होल्डर इक्विटी पे वो अच्छा है या नहीं है। अब बहुत मेजर एक कंपोनेंट होता है डेट। जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां हैं जैसे टेलीकॉम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये कंपनियां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें बैंक्स वगैरह से इन्हें डेट लेना पड़ता है। इन कंपनियों में अगर हम आरओई देखेंगे तो आरओई हमें बहुत ज़्यादा दिखेगा। आरओई जो ज़्यादा दिखता है ये हम समझते हैं इस एक एग्जाम्पल से। अब आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दो कंपनियों के एग्जाम्पल दिखेंगे। पहली कंपनी है जिसने सिर्फ इक्विटी ली है, दूसरी कंपनी है जिसने डेट और इक्विटी दोनों लिए हुए हैं। अब पहली कंपनी ने मान लेते हैं कि 100 रुपये शेयर होल्डर्स ने उसमें इन्वेस्ट करा, उसको 20 रुपये का प्रॉफिट बनाया उसने, तो इस कंपनी का आरओई कितना आया? 20 डिवाइडेड बाय 100, 20% आ गया। अब वही हम दूसरी कंपनी लेते हैं। दूसरी कंपनी के पास भी 100 रुपये थे, बट 50 रुपये इक्विटी और 50 रुपये उसने डेट लिया। पैसा इसके पास भी बराबर है पहली कंपनी के जितना। अब क्योंकि इसने डेट लिया है तो इस डेट पे उसे ब्याज भी भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट था, तो इसने 5 रुपये, उस 50 रुपये का 10% जो कि 5 रुपये इसने इंटरेस्ट में दिया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इसका मान लेते हैं 15 रुपये था, जो कि कंपनी 1 से कम है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इसका हो गया 10 रुपये, 15 में से 5 माइनस करा 10 रुपये। अब इस कंपनी का अगर मैं आरओई निकालता हूं तो 10 रुपये डिवाइडेड बाय 50, सिर्फ इक्विटी कंसिडर हुई है, इसका आरओई भी 20% आ रहा है। एक कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट दूसरी कंपनी से आधा है, जबकि पैसा दोनों के पास बराबर है, दोनों कंपनियों का आरओई बराबर आ रहा है। अब दोस्तों आरओई की ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन से हम कैसे बाहर निकले, हम कैसे समझें कि दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है? आरओसीई। आरओसीई का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के पास टोटल जितना पैसा है उस पर उसने कितना रिटर्न बनाया। अब आरओसीई कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कंपनी का, जो कि कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स से पहले बनता है। कंपनी ने जितना काम करा उस पे उसने कितना प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट और टैक्स भी हटा देते हो तो आ जाता है नेट प्रॉफिट। अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट, कैश और इक्विटी, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा आरओसीई। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि आरओसीई की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम और रेशोज के मुकाबले इसको क्यों यूज करें? सबसे मेन रीजन है कि ये बहुत ही कम रेशोज हैं ऐसे हमारे पास जिसमें कैश, डेट, इक्विटी सब चीज़ों को इंक्लूड करके कैलकुलेशन करी जाती है। ये उनमें से एक रेशो है। ये हमें एक कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ये रेशो हमें ये बता देता है कि कंपनी सारे पैसे को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। अगर आप कोई भी कंपनी एनालाइज कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट हैवी है, जो कि एसेट हैवी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको आरओसी ही सब देखना चाहिए। ये आपको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको ये पीयर टू पीयर कंपैरिजन उस इंडस्ट्री का बहुत अच्छे से बता देता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी खराब कर रही है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस रेशो की कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब इस रेशो की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये एक बुक वैल्यू टाइप का रेशो है। बुक वैल्यू रेशो मतलब इसको हम
अकाउंटिंग बुक्स जो है हमारी उसके नंबर से कैलकुलेट करते हैं, मार्केट के नंबर से कैलकुलेट नहीं कर रहे। इसमें जो भी वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं सारी हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से आ रही हैं, हमारा मार्केट के डेटा से नहीं आ रहा कि स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है। तो ये एक इशू है। तो दोस्तों अगर आप ROCE को यूज करके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर ROCE बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो उस कंपनी ने कितना डिविडेंड पे आउट करा है, आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि डिविडेंड जितना वो कंपनी ने पे करा होगा वो सारा कैश में से जाएगा, कैश में से जाएगा, कैश कम हो जाएगा कंपनी का, कैश कम होगा, ये रेशो का डिनोमिनेटर कम हो गया, रेशो बढ़ जाएगा। ROCE आपको ज़्यादा दिखेगा जो कंपनियां डिविडेंड पे आउट करती हैं। दूसरा, अगर आपको ROCE कम दिख रहा है तो आपको ये देखना है या तो उस कंपनी के प्रॉफिट कम है या वो कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है। तो ये कंपनियां जो डेट वाली होती हैं ये कंपनियों से ज़रा बच के रहना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा डेट है, कितना ज़्यादा है और वो क्यों बच के रहना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पर अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं ROCE बहुत अच्छा रेशो है जानने के लिए कि एक कंपनी सारा पैसा जितना उसके पास है उसे कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही है। और भी रेशो ऐसे होते हैं, ROI होता है, ROA होता है, ROIC होता है, और बहुत सारे रेशोज होते हैं जिनके बारे में मैं और छोटे वीडियोस बना के डालता रहूँगा चैनल पे। तो आप मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सीखते रहें, डेवलप करते रहें इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।